प्रधानमंत्री जी ने भी अपने इंटरव्यू में ये कहा था, प्रतिबद्धता जताई थी कि लोगों की एक इच्छा है, लेकिन कानूनी जो अभी कोर्ट केस चल रहा है, तो कानूनी प्रक्रिया के बाद जो उचित कदम होंगे वो उठाएंगे। हमारे अध्यक्ष अमित शाह जी ने वारंवार ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को राम मंदिर चाहिए और जल्दी चाहिए, लेकिन कानूनी रूप से ही चाहिए, क्योंकि बीजेपी की पहले से भूमिका रही है कि कानूनी कार्रवाई से ही ये हो। और आज का ये एप्लीकेशन, सरकार का निर्णय, ये भी एक कानूनी फैसला है और कानून की मुझे पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ये केंद्र सरकार का ही अधिकार है कि बाकी बची जमीन जो है वो मालिकों को वापस करे, इसका निर्णय तो सरकार को करना है। उसके लिए परमिशन कोर्ट की मांगी है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये परमिशन मिलेगी और ये ज़मीन मुक्त हो जाएगी। ज़मीन मुक्त होने से बहुत सारा मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। बीजेपी का पहले से स्टैंड है कि मंदिर वही बने, भव्य बने, और कांग्रेस दो मुंह से बोलती रहती है और उनका एक ही प्रयास है कि इस प्रक्रिया में कैसे बाधा डाले, कैसे रोड़े अटकाए। और इसके लिए कपिल सिब्बल का आर्गुमेंट कि 19 के जुलाई के बाद ही इसकी डेट देना, ये उसका एक प्रमाण है। और वो राम को मानते ही नहीं। राम सेतु के प्रकरण में जो एफिडेविट कांग्रेस सरकार ने उस समय दिया था, उसमें तो राम एक कल्पना है, राम कोई वास्तविकता नहीं है, ऐसा कांग्रेस ने कहा था। तो देश के सामने दोनों पक्ष है। आज सरकार की इस पहल का देश भर में स्वागत हो रहा है। टुडे गवर्नमेंट हैज टेकन अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन, इन प्रिंसिपल डिसीजन, टू रिटर्न द एक्सेस लैंड which was acquired in 1994 to the original landowners. One of the landowner for 42 acres in that 67 acres is Ram Janmabhoomi Nyas. So government wants to give land back to Ram Janmabhoomi Nyas to build they want to build temple there, and therefore that land has to be given back to them, and that is what government has today decided and is doing. This was a dispute of 70 years. Too much delay also is one hindrance, and therefore we expect that this application will be sanctioned immediately. The central government is not touching at this moment to the disputed structure where it was 0.3 acres of land, where the title suit is pending. That we are not touching at the moment. We are doing this, giving back the land for Ram Janmabhoomi Nyas and other owners, so that will pave the way. BJP always believes that the Ram temple has already been built. Every day thousands of visitors visit the temple. Now we have to make it magnificent. And that work will be done always, as we said. It is not government which will do it. It is the Ram Janmabhoomi Nyas or whatever the bodies are concerned, they will do, and they have the land there. They have already prepared, material preparation is also on, and therefore today's application has a significant importance because it will pave the way for better understanding and better atmosphere throughout the country, and that is what we have today sought. That's all from my side. आज जो हमने काम किया है वो एक महत्वपूर्ण काम है कि 67 एकड़ में जो जमीन विवादित नहीं है, ऐसी अविवादित भूमि अपने अपने ओरिजिनल मालिकों को वापस देने का सरकार ने निर्णय लिया है, और सरकार ने उस निर्णय के अमल के लिए कोर्ट की परमिशन मांगी है, क्योंकि स्टेटस को का ऑर्डर उसमें बदलना पड़ेगा। तो क्या इसको ऐसे भी माना जा सकता है कि अगर जैसा आप कह रहे हैं कि सरकार की जो है वो अनुमति की, सरकार का अपना फैसला था, सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मांगी है, अगर वो मिल जाती है तो राम मंदिर बनाने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, वहां पर निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा? नेचुरली राम जन्मभूमि न्यास जो है उसका पर्पज जो है
वो फिर काम अपना कर सकते हैं। वो उनका निर्णय होगा, वो सरकार का निर्णय नहीं होता। सर एक सवाल ये है कि 1994 के इस्माइल खान के मामले में जिस निर्णय के आधार पर ये रिट दाखिल किया गया है, उसके तो भी 2003 में 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस को लगाया, तो इसके पीछे क्या वजह? तो इसीलिए स्टेटस को जो लगाया, क्योंकि उसको राम जन्मभूमि न्यास ने एप्लीकेशन किया है 2003 के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जजमेंट के तहत। उसमें सरकार ने अब तक अपना पक्ष नहीं दिया था, क्योंकि 2004 से 14 तक कांग्रेस की राज था और कांग्रेस ने कभी इस मांग को सपोर्ट नहीं किया। मोदी सरकार है कि जिन्होंने आज ये अप्रूवल एक तरह से इन प्रिंसिपल दिया है और उसके अमल के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन किया है। ये मुझे आश्चर्य लगता है, नहीं मैं बता रहा हूँ। हाँ, एक सवाल में ये भी है कि दूसरा जो कि लगातार जो 4.5 साल वाला, हाँ वो बताता हूँ। 56 महीने क्यों नहीं किया? हमने 10% आरक्षण किया, तब भी ये सवाल सदन में कांग्रेस ने पूछा। मुझे आश्चर्य होता है, जिन्होंने 56 साल में कुछ नहीं किया, वो 56 महीने में क्यों नहीं किया सवाल पूछ रहे। यही दोगलापन है। और वैसा ही राम जन्मभूमि के मसले में भी है। रिलेटेड सवाल है कि अगला इलेक्शन 100 दिन के अंदर होने वाला है, तो ऐसे स्थिति में इसका टाइमिंग पे मेरा सवाल ये है कि क्या ये इसके तो बीजेपी हिंदुत्व वोटर्स को सिग्नल देना चाह रही है, या फिर कांग्रेस जो कि सॉफ्ट हिंदुत्व का स्टैंड एक तरह से हाईजैक करी बीजेपी से, उसको डॉक में खड़ा? नहीं, इसमें कोई राजनीति और चुनाव की राजनीति का संदर्भ नहीं है। ये जैसे और डेली हियरिंग का सुप्रीम कोर्ट ने हाँ कहने के बाद भी अब 5-6 महीने ऐसे गए कि जिसमें लोगों का पेशेंस बहुत टेस्ट हो गया और उसमें अभी तक सुनवाई रोज की शुरुआत नहीं हुई है। और इसलिए सरकार ने एक पहल करके जो अविवादित भूमि है उसको तुरंत अपने ओरिजिनल मालिकों को वापस दे दे, ताकि वो जो काम करना चाहते वो करे। इसके लिए ये निर्णय किया है। अब जब वो स्टेज आएगी तब पूछोगे ना सवाल। आज ही सारे सवाल थोड़े पूछेंगे, हम भी मिलेंगे, आप भी मिलेंगे। सर एक स्पष्टता चाहता हूँ। जो सरकार ने सैद्धांतिक तौर पर एक फैसला लिया और सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि अनुमति दी जाए, तो क्या यह माना जाए अगर सुप्रीम कोर्ट इस बात की अनुमति देता है तो जो फिलहाल बाधा है राम मंदिर निर्माण को लेकर वो खत्म हो जाएगी? यानी न्यास इस बात का फैसला ले सकता है तो अविवादित भूमि पर अगर मंदिर बनाए। एक मिनट, न्यास की जमीन, क्योंकि मैंने तो डिजाइन नहीं देखा है कि न्यास के भूमि में कितना होने वाला है, मूल भूमि पर क्या है। एक डिजाइन लोगों का तैयार है, लेकिन अभी जो अगर न्याय मिलता है तो न्यास अपने काम आगे बढ़ाने के लिए उनको परमिशन मिलेगी। सर एक इसी से जुड़ा सवाल है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में इस पर भी फैसला लंबित रहता है या जल्दी फैसला नहीं होता है कि अनुमति दी जाए या ना दी जाए, तो क्या सरकार आगे भी कोई? हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का आज मैं जवाब नहीं देना चाहता। मैं विश्वास व्यक्त करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट भी जनता की भावनाओं को भी समझता है, कानून को भी समझता है, और 2003 का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जो जजमेंट है तो इसमें सरकार पर जिम्मेवारी दी थी। आज सरकार ने वो जिम्मेवारी का निर्वहन करते हुए कोर्ट को एक परमिशन मांगी है कि स्टेटस को हटा दो। सर इस्माइल वाला जो केस था वो 1994 में था, लेकिन 2003 में इस्माइल असलम भूरे के मामले में कोर्ट ने कहा था कि जो अविवादित जमीन है उस पर भी बंटवारा नहीं किया जा सकता, उसे भी अलग नहीं किया जा सकता। तो कहा जा रहा है कि उसमें वो रोक है। नहीं, लेकिन ऐसा उस समय इस्माइल के मामले में कोर्ट ने ये नहीं कहा है। कोर्ट ने यही कहा है आज के दिन में कि ये सरकार की भूमिका होगी कि ये ज़मीन मालिकों को वापस देना है या नहीं, ये सरकार मांग करेगी, तब कोर्ट उसकी परमिशन देगी। सर 2003 में जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि जब तक विवादित जमीन का फैसला नहीं हो जाता तब तक जो उसके आसपास की जमीन का बंटवारा नहीं हो सकता या किसी को एलोकेट नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा हर एक का इंटरप्रिटेशन अलग है, ऐसा हमारा इंटरप्रिटेशन नहीं है। अखिलेश जी
प्रकाश जी, ये 10 साल से तो सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है इस बात की टाइटल किसका है, जमीन किसकी है, तो आपको कितनी उम्मीद है कि सरकार की अभी जो उसका फैसला जल्दी है, सुनवाई जल्दी हो पाएगी? मुझे पूरा विश्वास है कि जल्दी होगी, क्योंकि देश में कानून का राज है और न्याय भी मिलेगा। सर, राम मंदिर की बात चल रही है। पटना में 3 फरवरी को एक रैली होने वाली है महागठबंधन की, तो जो बिहार कांग्रेस के जो नेता हैं उन वोटर्स में राहुल गांधी को भगवान राम के रूप में देखा है। ये तो कमाल है, पहले कांग्रेस वाले तय करें कि वो किस रूप में देखना चाहते हैं। राम सेतु में तो वो रावण की भूमिका में थे, राम के काल्पनिक पात्र और काल्पनिक है राम, ऐसा बता रहे थे। तो ये काल्पनिक पात्र का थोड़ा ही ना कर रहे, तो ये किसके पक्ष में है? इसी से जुड़ा हुआ सवाल है सर। राहुल संजय किसानों की कर्ज माफी का वादा किया, उसके बाद में कल जो नई जो घोषणा की उन्होंने, उसको सरकार किस रूप से देख रही है? हाँ, कांग्रेस ने गरीबों को हर महीने पैसे देने का जो घोषणा किया है, ना उसका कोई सिर है ना पैर है, और ये केवल ढकोसला है, इसमें कोई दम नहीं है, क्योंकि वो सत्ता में नहीं है। और दूसरी बात है कि वो गरीबी हटाओ का नारा देते रहे नेहरू जी के समय से, इंदिरा जी के समय से, राजीव जी के समय भी, अब मनमोहन जी के समय भी, और अब भी राहुल जी के समय में भी। तो ये बार बार केवल नारा देते हैं, गरीबी हटाने का काम मोदी जी करते हैं। और दूसरी बात है कि इन्होंने जो 5 राज्यों में पहले कांग्रेस पहले जवाब दे कि पंजाब में, कर्नाटक में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में और मध्य प्रदेश में जो 10 दिन में कर्ज माफी का वायदा किया था, आज तक क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। कर्ज माफी के वादे को उन्होंने भुला दिया और उस पर कोई काम नहीं किया। यही कांग्रेस का चरित्र है। वो केवल बोलते हैं, करते नहीं। हम करते हैं, बोलते नहीं। रविंदर जी, नहीं रुकिए, सब जुड़ा। हाँ, रविंदर जी